कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। अच्छा लग रहा है। मेरी डुगू एंड फैमिली थोड़ा ग्रो कर रही है। फैमिली में न्यू मेंबर्स जुड़ रहे हैं। आप लोगों के प्यार के लिए थैंक यू। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर पर्सन या इंसिडेंट पे कुछ कमेंट्स कर रही हूँ या उसके बारे में बोल रही हूँ। यदि मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ है तो आई एम सो सॉरी। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है उसके अकॉर्डिंग उसे देखते हुए मतलब कुछ बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं और वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसे देखने को मिली जिनसे यहाँ से पहले मुझे कभी मतलब वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी थी। इवन दैट उनके बारे में मैंने कभी अपने घर में या आस पास कहीं कुछ ऐसा सुना भी नहीं था। जैसे जात पात को लेकर भगवान ने तो खाली इंसान बनाए थे ना, जात पात इंसान ने बनाई है। तो बहुत सी चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगी थी। जैसे एक बार हम मान लो पानी भरने गए थे, वहाँ पे मटका उठवाने के लिए कोई नहीं था माँ जी के साथ, और उन्होंने किसी को आवाज़ लगाई। दो लड़के खड़े हुए थे, उनमें से एक दौड़ के आया तो माँ जी ने उसको वापस भेज दिया कि नहीं तुम जाओ और उस दूसरे को भेजो। वो दूसरा लड़का आया और उसने मटकी उठवा दी। मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई, मन में एक कौतूहल था। सो मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बताया मुझे कि वो मतलब शेड्यूल कास्ट से था। काफ़ी चोट लगी मन को, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद सॉरी, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। हमारे घर में जो झाड़ू लगाने आती थी उसको देखा, मतलब चीज़ें काफ़ी बुरी हो रही थी। अच्छा नहीं लगता था, अजीब लगता था। बार बार मन में यही आता था कि ये सब चीज़ें क्यों। और अभी भी देखा जैसे कि जो अच्छे कपड़े हैं वो तो हम पहनेंगे, और जो ऐसे ही हैं वो ठीक है, गाँव में किसी के भी काम आ जाएंगे, या फला 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 उसको दे देना। ये बातें काफ़ी दिल को दुखाती हैं मुझे। आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन इन चीज़ों से मुझे काफ़ी मेंटली प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है, और मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इतने सालों के बाद भी अगर हमारी मेंटलिटी में कोई ग्रो नहीं किया है तो हमारे एजुकेशन या एजुकेटेड होने का क्या फ़ायदा। सोच के देखिए, सही मायने में शिक्षित होना क्या होता है? केवल अक्षर ज्ञान होना क्या शिक्षा कहलाता है या शिक्षित होना कहलाता है? यदि हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाए तो सच में हम मतलब एजुकेटेड कहलाने के लायक नहीं है। इसके लिए हमारी ये जो मानसिकता है उससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा। और सही मायने में शिक्षित होना वही कहलाता है जो समय के साथ अपनी सोच को डेवलप करे, अपनी मानसिकता में कुछ बदलाव लाए, और चीज़ों को या इंसानों को उनको परखने का, समझने का एक अच्छा नज़रिया रखें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे लगेगा अगर आप कमेंट, लाइक या शेयर करते हैं तो कि आप मेरी डुगू एंड फैमिली का एक हिस्सा है। सो बाय बाय।